जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी ने एक सेलर यानी एक नाविक का मार्गदर्शन किया, कैसे उसे ब्लेस किया, कैसे उसकी लाइफ को हेवन बना दिया। जय गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले संगत जी आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे सत्संग, ऐसे वीडियोस और ऐसे चमत्कार रोज़ रोज़ सुनने को मिले। और अपने वीडियोस को बाकी अपने जो गुरु परिवार है, गुरु संगत है, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरु जी से बहुत जल्द ही जुड़ सके। और हाँ, अगर आप में से कोई अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहता है, बाकी गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहता है, तो नीचे दिए गए नंबर और जीमेल आईडी पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्दी संगत के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी। आज हम जानेंगे कैसे गुरुजी ने रवि राय अंकल, जो कि अमेरिका से है, उनको कैसे ब्लेस किया। 1995 में राय अंकल, जो अब एक शिप के कैप्टन हैं, जलंधर में अपने घर पर थे जब उनकी लेफ्ट आंख की जो रोशनी थी वह धुंधली हो गई थी, यानी फॉगी हो गई थी। एग्जामिनेशन से पता लगा कि उनकी आंख के पीछे के पर्दे में जो मसल है उसमें प्रॉब्लम थी, लेकिन लकीली उस टाइम उनकी माँ और उनकी वाइफ डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी के मंदिर में किसी का कोई संदेश लेकर गई थी। उसके बाद उनकी माँ चाहती थी कि उनका बेटा गुरुजी के दर्शन के लिए जाए। राय ने पहले तो मना कर दिया, पर वह अपनी माँ को वहाँ तक छोड़ने के लिए मान गए। वहाँ पहुँचने के बाद वह भी अंदर चले गए। वह भी जानना चाहते थे कि अंदर है क्या। माँ की जो भावना होती है, तो उस तरह ही राय अंकल की माँ भी चाहती थी कि उनका बेटा फिर से ठीक हो जाए। उन्होंने गुरुजी को अपने बेटे की जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में बताया, तो गुरुजी ने उनको एक अलग कमरे में जाकर वेट करने को कहा। राय अंकल उस कमरे में चले गए थे और उनके मन में विचार आया कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक उसी समय गुरुजी ने उस रूम में एंटर किया और पूछा कि वह उनके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने राय अंकल को कुछ पान के पत्ते लाने को कहा। उन्हें अभिमंत्रित कर उन्होंने राय अंकल को इस निर्देश के साथ दिए कि वह उसे अपनी आंखों के ऊपर रख कर 1 घंटे के लिए हल्की पट्टी बांध ले। उसके बाद उन पत्तों को बहते पानी में जल प्रवाह कर दे। राय अंकल ने वैसा ही किया और 1 घंटे के बाद उनकी आंख की रोशनी ठीक हो गई थी। राय अंकल ने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना शुरू कर दिया। तीसरी या चौथी बार जाने पर उन्हें एक ड्रीम दिखाई दिया। ड्रीम में उन्हें उठाया गया और उन्होंने देखा कि उनके कमरे की दीवार पर नीली एक लाइट है, एक आभा है। उसमें उन्हें शिव दिखाई दिए और उनके पीछे पीले कपड़े पहने हुए गुरुजी, पर गुरुजी के सिर के जगह पर शिवलिंग था। उन्होंने अपनी वाइफ अनु को जगाया, पर तब तक वो जो ऑरा था, वो जो लाइट थी, वह गायब हो गई थी। उस टाइम तक राय अंकल शिव को सिर्फ एक इमेजिनेशन मानते थे। गुरुजी ने राय फैमिली पर अपनी ब्लेसिंग्स जो है वो शुरू कर दी थी। अनु की पीठ के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा एक दर्द हो रहा था। उनका जो एक मनका था वह हिला हुआ था। वह सदा चौड़ी पेटी बांधे रखती थी, मतलब एक बेल्ट जो है बांध कर रखती थी। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उसका सिर्फ एक इलाज था, वो था सर्जरी। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वह ये थी कि अनजाने में किसी और जो नस को अगर चोट पहुंच गई तो उससे उनको पैरालिसिस भी हो सकता है। गुरुजी को इस समस्या का जब पता लगा, उन्होंने चम्मच अनु की पीठ पर लगाकर उनका एग्जामिनेशन किया। उनका जो दर्द था वो तुरंत वहीं पर ख़त्म हो गया और फिर कभी नहीं हुआ। उसके थोड़े दिन बाद जब वो कपल हेमकुंड साहिब गए, जहाँ पर 22 किलोमीटर का पैदल का रास्ता है, अनु सबसे आगे चल रही थी। राय अंकल को अपने शिप पर जाने में 1 और मास का टाइम था। उनके पास 1 महीने का टाइम बचा था।
उन्होंने अपनी मौसी, जिनके दिल का जो वॉल्व था वो बदला जा चुका था, उन्होंने उनको जलंधर बुलाने का तय किया, जिससे गुरुजी के आशीष का फल वो प्राप्त कर सके, वह फल ले सके। इस टाइम में गुरुजी उससे हमेशा पूछा करते थे कि वह शिप पर कब जा रहे हैं, तो उनका जवाब 1 महीना ही होता था। वह राय अंकल को एक शब्द भी सुनने को कहते थे, जिसके शब्द कुछ इस प्रकार थे: नया भक्त पहली सीढ़ी पर ही है, पर उसने सबको आस्था के मार्ग पर बुलाना आरंभ कर दिया है। फिर भी इन संकेतों को या इन सिम्टम्स को अनदेखा कर राय अंकल ने अपनी जो एक योजना थी उसके अकॉर्डिंग पुणे गए और मौसी को लेकर वापस आए। जब वह गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो दर्शन नहीं हुए। भक्त बताते थे कि गुरुजी पाठ कर रहे हैं या जो मेन गेट है वह बंद होता था। ज़रूरी था कि कोई बात तो थी, मतलब कुछ ऐसा बात रही होगी जिस वजह से गुरुजी दर्शन नहीं दे रहे थे। फिर एक दिन गुरुजी के दर्शन हो ही गए। गुरुजी ने मौसी को आशीर्वाद दिया और पुणे वापस जाने को कहा, लेकिन गुरुजी के इस बात को माना नहीं गया। फिर से गुरुजी के दर्शन पर जाने पर उन्होंने फिर उनको वापस घर जाने को कहा। राय अंकल के पूछने पर कि क्या वह यहीं पर रह सकती है, गुरुजी चुप रहे। क्लियर था कि वह उन्हें वापस पुणे भेजना चाह रहे थे। जल्द ही राय अंकल अपने शिप पर जाने के लिए जलंधर से चलने वाले थे कि उनकी मौसी के दिल में प्रॉब्लम हो गई। उन्हें वहीं के एक हॉस्पिटल में एंट्री दिलवाई गई। जब तक राय अंकल अपने शिप पर पहुंचे, उनकी मौसी की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, लेकिन गुरुजी के कारण उनके अंतिम दिन बहुत ही खुशी से बीते। उनके परिवार के सदस्य भी उनसे मिल सके। मौसी ने अपने परिवार के जो भी मेंबर्स थे उनको बताया कि गुरुजी के कारण ही वह उन्हें देख पाए और उनसे बात कर पा रहे हैं। उनकी जो मृत्यु थी वो भी पीसफुली हुई संगत जी। पर राय अंकल को डाउट था, मतलब उनको जो एक संदेश मिल गया था कि अगर वो उन्हें पुणे वापस ले जाते तो उनका जो एंड है वह ऐसे नहीं होता। राय अंकल एक बार अपनी कंपनी बदलना चाह रहे थे, क्योंकि अपने काम में बिजी होते हुए भी पिछले 4 साल से शिप के कैप्टन के जो पद थी, उनकी जो एक प्रमोशन थी वह रुकी हुई थी। वह चंडीगढ़ में अपनी वाइफ का जन्मदिन मना रहे थे जब उनको बॉम्बे से एक दूसरी कंपनी से कॉल आया। उन्होंने उन्हें कैप्टन का जो पोस्ट थी वह लेने की बात कही। राय अंकल गुरुजी की आज्ञा लेने दिल्ली आए तो गुरुजी ने केवल घूम आ कह के बात टाल दी। बॉम्बे पहुंचकर राय अंकल ने रूल्स के अकॉर्डिंग अपने हेल्थ का एग्जामिनेशन करवाया। फिर उस कंपनी के जो भी अपर पोस्ट पे थे, जो भी अधिकारी थे, उनसे मिले। बात करते हुए उन्होंने उनके जो चेंजेस थे उसमें, उनका जो नेचर था उसमें एक चेंज देखा। वह उनको कैप्टन बनाने से पहले 2 महीने तक शिप पर काम करने को कह रहे थे और राय अंकल ने मना कर दिया। वापस आकर उन्हें पता लगा कि उनकी पुरानी कंपनी उन्हें वापस बुला रही थी। गुरुजी ने उनके साथ काम करने का ही परामर्श दिया कि आप उनके साथ ही काम करो। और रिजल्ट्स ये आए जब राय अंकल स्कॉटलैंड गए, जहाँ पर उनका जहाज बंदरगाह पर आने वाला था। शिप उनकी 2-3 दिन देरी से आई और वो वहीं पर रहे। जिस दिन शिप उनकी आने वाली थी, राय को एक ड्रीम आया। उन्होंने गुरुजी को उन्हें एक तिथि बताते हुए देखा, एक डेट बताते हुए देखा, वो थी 15 जुलाई। उनकी नींद टूट गई और वो बहुत सोचने पर भी उन्हें इस डेट का कोई भी मतलब समझ नहीं आया। जब जहाज यहाँ पे आया तो उन्हें जो भी जहाज के कैप्टन थे उसको डिस्चार्ज नहीं करना था, लेकिन जो उनके ऑर्डर्स थे वो यह थे कि वह राय अंकल को कैरेबियन तक अपने साथ काम करवाते हुए ले जाए और वहाँ पहुंचकर राय अंकल को जो भी शिप थी उसका जो कैप्टन की पोस्ट थी वह सौंप दे। राय अंकल को इस बारे में कुछ नहीं पता था और जब वो राय अंकल वहाँ पर पहुँचे
अपना कैरेबियन पहुंच गए तो राय ने अपना कैप्टन का कार्यभार, जो उनका पोस्ट था, उनका जो काम था, वह उन्होंने संभाला और उस दिन वह डेट थी 15 जुलाई। उनका जो ड्रीम था, उनका जो सपना था, वह सच हुआ था, क्योंकि उन्होंने गुरुजी के कहने पर जो गुरुजी ने कहा उसका पालन किया। अगले 9 महीने तक, जब तक वह शिप पर रहे, उन पर गुरुजी की कृपा बनी रही। गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी थी कि वह जो भी चाहते थे वह अपने आप हो जाता था। वह इस सोच से डरे हुए थे कि वह कोई और एक इच्छा ना जता बैठे या वह कोई ऐसी इच्छा ना कर बैठे जो गलत हो। गुरुजी क्या नहीं कर सकते। 1997 में राय अंकल अपना न्यू पासपोर्ट बनवाने बॉम्बे गए। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। जब वह अपना नया पासपोर्ट बनवा रहे थे तो उन्हें पता लगा कि वह अपना पुराना पासपोर्ट, जिसमें अमरीकी वीज़ा था, वह खो चुके थे। वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए कि उन्हें पासपोर्ट चुराने वाले जो एक चोरों का जो ग्रुप था, वह उनमें से एक मेंबर उसे मिला। उसने उनके पासपोर्ट के जो भी डिटेल्स थी, उसके पैसे लिए और उन्हें वह ढूंढ कर लौटा दिया। राय अंकल का बेटा भी गुरुजी की ब्लेसिंग से दूर नहीं था। उसने मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स लिए थे, तो गुरुजी ने उसे वो सब्जेक्ट्स पुणे में पढ़ने के लिए कहे थे। पुणे में राय अंकल के मामा रहते थे। जब बाप बेटे दोनों पुणे पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि कोई खाली जगह नहीं है, क्योंकि वह एग्ज़ाम में नहीं बैठा था। इसलिए अब उसको जो एक सीट है वह मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पुणे कॉलेज ने एक डिसीजन लिया कि वह थोड़े से और बच्चों को एडमिशन्स देंगे, तो वह एग्ज़ाम में बैठा और उसे एंट्री मिल गई। गुरुजी ने उसके एंट्री मिलने पर कहा कि केवल उसको सीट दिलवाने के लिए उन्हें 60 और बच्चों को एंट्री दिलवानी पड़ी। फिर गुरुजी को उसे हर साल पास भी करना पड़ा। उस पर गुरुजी की जो दिव्य कृपा थी, जो उसकी जो ब्लेसिंग्स थी, वह उसके ऊपर बनी हुई थी। जब गुरुजी ने कहा कि उसके जो दोस्त थे वह पास नहीं हो रहे थे, पर वह हर साल पास हो रहा था। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स से राय अंकल के मामा जी भी दूर ना रहे। एक बार गुरुजी ने राय अंकल को अपने मामा जी को देने के लिए एक चित्र दिया। यह काफ़ी अचंभे की बात थी, क्योंकि राय अंकल ने कभी गुरुजी से अपने मामा जी के बारे में बात नहीं करी थी। जब पुणे में राय अंकल ने वह स्वरूप अपने मामा जी को दिया तो उनके मामा बोल उठे कि गुरुजी को कैसे पता है। तो राय अंकल को कौतूहल हुआ और वह सही बात जानना चाहते थे। उनको जिज्ञासा हुई बहुत ही। यह दुख की बात थी कि राय अंकल के मामा जी को शादी के 30 वर्ष होने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे। गुरुजी का स्वरूप आने के बाद उनके मामा जी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। उस समय तक वह गुरुजी से मिले भी नहीं थे। बेटा होने के बाद वह पुणे से गुरुजी के दर्शन करने आने लगे। राय अंकल और उनकी पूरी फैमिली जो है गुरुजी की संगत थी, गुरुजी को मानती थी, पर उनके जो पिता थे वह दर्शन के लिए नहीं आना चाहते थे। उनका कहना ये था कि इंसान को अच्छा रहकर सिर्फ भगवान से जो रिलेशन बनाना चाहिए, कोई उनके न आने की बात से असहमत भी नहीं था। एक दिन राय अंकल की जो फैमिली थी गुरुजी के दर्शन के लिए अपने फादर को यह बोलकर आए कि वो शहर जा रहे हैं। जब वह गुरुजी के पास आए तो उन्होंने यह जानते हुए कि वह अपने पापा से क्या कहकर आए हैं, उनको शहर जाने को कहा। राय फैमिली घर लौटी और प्रेरित होकर उससे इन्फ्लुएंस होकर अपने पिता को गुरुजी के बारे में बताया। गुरुजी ने पिता की भी रक्षा करी। गुरुजी की आज्ञा पर राय फैमिली अपना घर जालंधर से चंडीगढ़ बदल रही थी। फैमिली पहले गई और राय के जो पिता सामान ला रहे थे उसमें गुरुजी का चित्र भी था। जिस दिन राय अंकल के पिता चंडीगढ़ में नए घर में पहुंचे, उनको दिल का दौरा पड़ा। उन्हें हॉस्पिटल में ले गए। गुरुजी उस समय दिल्ली में थे और राय अंकल अपने जहाज पर टोक्यो में।
राय अंकल अपने रूम में सो रहे थे जो अंदर से बंद था और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई पैर हिलाकर उनको जगा रहा है। उसी टाइम उनकी वाइफ का फ़ोन आया कि उनके फादर की जो कंडीशन है वह ठीक नहीं है। राय अंकल ने जवाब दिया कि उन्हें अभी अभी गुरुजी ने जगाया है और वह पापा की भी रक्षा करेंगे। इतने में पता लगा कि उनकी जो फादर की जो आर्टरीज बंद हो गई है, पर वह हॉस्पिटल से वापस घर आ गए हैं। 10 दिन बाद वह फिर से अपना होश खो बैठे। इस बार गुरुजी को समस्या से अवगत कराया गया, मतलब गुरुजी को बताया गया। उन्होंने कपल को बुलाकर एक उपचार दिया। जल्दी ही राय अंकल के पिता की हेल्थ कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई, पर उनका एक एग्जामिनेशन ज़रूरी था। गुरुजी ने राय अंकल को उससे एक दिन पहले अपने पिता को विस्की का पेग पिलाने को कहा। जब रिजल्ट्स आए तो डॉक्टर्स कुछ नहीं बोले। वह रिजल्ट लेकर दूसरे डॉक्टर्स के पास गए। वापस आकर वह काफ़ी ज़्यादा जो शॉक थे डॉक्टर्स, उन्होंने बताया कि इनका दिल तो बिल्कुल ठीक है। संगत जी, गुरुजी ने राय अंकल के फादर को भी बिल्कुल ठीक कर दिया। ना सिर्फ उनके पापा को ब्लेस किया, साथ ही उनकी माँ को भी गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। जलंधर में एक बार नहाते हुए उन्हें ऐसा लगा कि गुरु ग्रंथ साहिब के जो पेज है वह खुलते जा रहे हैं और उसमें गुरुजी की जो फेस है, उसकी जो एक एक्सप्रेशन है वह दिख रही है। उनकी माँ ने कहा कि गुरुजी ने हमें खुद दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हमें खुद आकर पाठ करवाया। मतलब कोई भी उनकी जो ब्लेसिंग्स है उससे दूर ना रहा। संगत जी, मेरा पूरा परिवार, राय अंकल का पूरा परिवार को गुरुजी ने ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे कमांडर राजकुमार शर्मा अंकल, जो कि गुड़गांव के रहने वाले हैं। अंकल जी लिखते हैं, मैं क्लाइमेट टावर सेक्टर 56 गुड़गांव में रहता हूँ। ये मेरा और मेरे फैमिली के मेंबर्स का एक लक है जो उन्हें गुरुजी के चरणों में आने का मौका मिला, उनके साथ जुड़ने का मौका मिला। इस टाइम ड्यूरेशन में मात्र गुरुजी के हाँ कहने भर से ही हम अपना जो लाइफ है, हम जो अपनी लाइफस्टाइल है वह हमने चेंज होते हुए देखी है। मैं अब ये समझ गया हूँ कि गुरुजी स्वयं शिव है और उनकी जो पावर है, उनकी जो एबिलिटी है वो सबसे बढ़कर है। गुरुजी महाशिव है, वह दया और प्रेम से भरपूर है संगत जी, और हमें अपने चरणों से जोड़े रखते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स हम पर करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ही है जिसकी वजह से हम जी रहे हैं, जिस वजह से हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। हम अपने गुरुजी, अपने ईश्वर और इस ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं उनके नीचे, उनकी छत्र छाया में, उनकी ब्लेसिंग्स में हम अपनी लाइफ का जो ये आनंद है संगत जी, सिर्फ उनके होते हुए ही ले रहे हैं। संगत जी, मेरी बेटी शुभा 2 साल की एज से ही अस्थमा और एरिसिप्लिस की रोगी थी, मतलब उसकी पेशेंट थी। उसको यह प्रॉब्लम झेलते हुए 17 इयर्स हो गए थे जब 2000 शुरू हुआ था। तब मेरे एक दोस्त ने मुझे गुरुजी का आशीर्वाद लेने की बात करी, लेकिन वह हमें गुरुजी के पास नहीं ले गए। उस समय हम कालकाजी में रहते थे। अगस्त 2000 में एक दिन जब हम सुल्तानपुर में एम्पायर स्टेट से गुजर रहे थे, मुझे अपने मित्र की बात याद आई और मैंने अपनी वाइफ को बताया। उसी समय मैंने डिसाइड किया कि गुड़गांव आने के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए ज़रूर जाऊंगा। उस समय गुड़गांव में एक मकान की जो किश्त देने में आ रही कठिनाइयों के कारण हम उसे बेचना चाह रहे थे। मेरे फादर उस टाइम हमारे गाज़ियाबाद वाले घर में रह रहे थे और उनसे हमें धन की कोई भी आशा नहीं थी, मतलब कि वो हमारी फाइनेंशियली कोई हेल्प करेंगे, हमें उसकी कोई भी उम्मीद नहीं थी। अचानक गुरुजी के दर्शन करने के जो हमने डिसाइड किया था, उसके 15 दिन बाद ही मेरे पापा ने मेरे बड़े भाई को मेरे से गाज़ियाबाद वाला घर खरीदने को कहा। इससे मेरे पापा उस घर में रह सके और मुझे सितंबर 2000 तक गुड़गांव वाले घर के लिए
पैसे मिल गए थे। गुड़गांव आकर रहने की सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम्स अब खत्म हो गई थी। 16 सितंबर 2000 को अचानक मेरी बेटी को स्किन में प्रॉब्लम हो गई थी और उसकी यह कंडीशन 4 महीने तक बनी रही। रिजल्ट्स ये आए कि वह अपनी जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं वह नहीं दे पाई। होम्योपैथी मेडिसिन्स का जो वो ले रही थी सेवन करने से जनवरी 2001 तक उसकी जो स्किन थी वह साफ़ हो गई थी, पर कुछ जो निशान थे वह रह गए थे। 26 जनवरी 2001 को हम अपने गुड़गांव वाले घर में रहने के लिए आ गए। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि हमारे गुड़गांव आना और मेरी बेटी की जो हेल्थ में सुधार आया वो सब का कारण सिर्फ गुरुजी ही है, और मैंने एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन करने का मन बना लिया बिना किसी कारण विशेष कि इस कार्य के लिए मैंने 17 फेब 2001 की डेट डिसाइड करी और संयोग से कोइंसिडेंटली उस दिन शिवरात्रि का दिन था। एम्पायर स्टेट पहुंचने पर कुछ लोगों ने मुझे डायरेक्शंस देकर बताया कि हमें कहाँ पर जाना है। मैं भाटी खान में जो भाटी माइंस में बड़े मंदिर है वहाँ पहुँचा। मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। किसी कारणवश मुझे ऐसा लगा कि मैं जीवन भर इन्हीं गुरुजी को ढूंढ रहा था। जैसे जो मेरी बेटी थी वह पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन बीमार होने के कारण उसको उसी क्लास में रोक लिया गया था। मेरी जो बेटी थी उसको काफ़ी ज़्यादा शेमफुल फील हो रहा था, इस कारण मैंने उसका स्कूल चेंज किया, मतलब चेंज करने का डिसाइड किया। मैंने गुरुजी से उसकी सहायता करने के लिए प्रेयर करी। वह साइंस की स्टूडेंट थी, पर उसे गुड़गांव के ही एक स्कूल में क्लास 11 में एडमिशन मिल गया था, पर जो सब्जेक्ट था वो कॉमर्स था। और सडनली वहाँ पे जो टीचर्स थी उन्होंने कहा कि अगर आपकी बेटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में 80% से ज़्यादा लाई तो उसे 12th क्लास में एंट्री दे देंगे। उसे समर सीज़न की जो छुट्टियां होती है उसमें पढ़कर एंड में उसको एग्ज़ाम देना था। हमने गुरुजी से प्रेयर करी और शुभा ने काफ़ी तैयारी भी करी। गुरुजी की दया से जब रिजल्ट्स आए तो उसे 12th क्लास में एडमिशन मिल गया। टीचर्स के ऐसा करने का कोई भी जो बंधन था कोई नहीं था। हम उन्हें जानते तक नहीं थे, हमारा कोई उनसे रिलेशन नहीं था, ना हमने उनसे कोई मांग रखी थी। यह सिर्फ गुरुजी थे जिन्होंने हमारी बेटी की एडमिशन करवाई, जिन्होंने मेरी बेटी को ब्लेस किया। नवंबर 2001 में गुरुजी पंजाब चले गए। मैं हर वीक लगातार एम्पायर स्टेट जाता रहा। मार्च 2002 में मुझे ड्रीम में गुरुजी दिखाई दिए और उन्होंने मुझे 14 अप्रैल 2002 को आने को कहा। मैंने यह बात अपनी वाइफ को बताई और फिर एम्पायर स्टेट नहीं गया। 14 अप्रैल को एम्पायर स्टेट जाने पर मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। पता लगा कि गुरुजी 13 अप्रैल की शाम को ही पंजाब से वापस आए थे और आने के बाद ये पहली संगत है। संगत में उपस्थित और भी जो संगत थी उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी के जो ड्रीम्स होते हैं वो रियलिटी होती है। गुरुजी में मेरा जो विश्वास था और ज़्यादा पक्का हो गया और अब हम फिर से गुरुजी के ड्रीम्स की वेट करने लगे। मुझे अगस्त 2003 से नई नौकरी ढूंढने में असफलता मिली, मतलब मैं फेल हो गया, मुझे नई जॉब नहीं मिल रही थी। तो इसके बाद मैंने किसी ना किसी कारणवश जो कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरे बीच में बार बार आ रही थी। मेरी कंपनी भी मुझे प्रमोशन नहीं देना चाहती थी। एंड में सितंबर 2005 में मैंने हिम्मत जोड़कर गुरुजी को आने वाले जो भी बातें थी या जो भी कुछ होने वाला था उन सब के बारे में बताया और उनसे विनती करी। गुरुजी ने कहा, तू पैसे अदा की करेगा, तू मेरे को ला जा। जब एक अन्य संगत श्री सिंगला ने उन्हें बताया कि मुझे 2 बेटियों का विवाह करना है तो मुस्कुराकर बोले, जा ते फिर पैसा कमा ले। इसके एक वीक बाद मुझे एक इंटरनेशनल कंपनी से बुलावा आ गया और उन्होंने मुझे जॉब दे दी। इससे क्लियर है कि गुरुजी को बताए बिना ही उनको नौकरी और
मेरी जो कंडीशन थी उनको, मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, मेरी जो जॉब थी, सबके बारे में गुरुजी को पता था। हमें गुरुजी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे फादर 79 ईयर्स के हैं। जुलाई 2005 में हमें पता लगा कि उनके जो प्रोस्टेट है उसमें कैंसर है। उनकी सर्जरी हुई और वह ट्रीटमेंट लेते रहे। इस ड्यूरेशन में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। इन दोनों डिज़ीज़ के कारण उनकी जो ऐसी कंडीशन थी वह काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब हो गई थी, उस पर कंट्रोल नहीं पाया जा रहा था। 3 महीने के बाद उनके जो रोग थे, जो मतलब बीमारी थी, वह फिर से आ गई। मैंने उनसे गुरुजी से आशीर्वाद लेने को आग्रह किया कि आप गुरुजी का आशीर्वाद लें। उस समय तक उन्हें गुरुजी में विश्वास नहीं था और उनके दर्शन के लिए भी कभी नहीं गए। वह मान गए और 2005 की एंड में गुरुजी के दर्शन के एम्पायर स्टेट आए। हमने उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में गुरुजी को नहीं बताया और वह घर पर गुरुजी के स्वरूप के सामने ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। धीरे धीरे उनकी सारी मेडिसिन्स बंद हो गई और उनके जो भी एनालिसिस हुए, जो भी उनके एग्जामिनेशंस हुई, सारे रिजल्ट्स नॉर्मल आए। उनकी हेल्थ में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। धीरे धीरे उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गई। अब वह बड़े मंदिर के सब आयोजनों में जाते थे, जितने भी प्रोग्राम्स होते थे, जो भी होता था उनमें सब में जाते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अपने सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं और ख़त्म करने से पहले आइए हम अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और ऐसे प्यारे प्यारे चमत्कार, प्यारे प्यारे सत्संग लेकर, जिनसे आप गुरु जी से और जुड़ सके, आप गुरु जी के बारे में और ज़्यादा जान सके। गुरु जी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। तब तक के लिए गुरु जी आपकी लाइफ को खुशियों से भर दे, बहुत सारा प्यार करे। बस आप गुरु जी को प्यार करिए, उनसे मांगिए नहीं संगत जी। फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाएगी। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी पर आप डरेंगे नहीं, आप उसका डट कर सामना करेंगे, क्योंकि आपके गुरु जी आपके साथ होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।